निश्चित कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो तुमसे बातें तो करेंगे पर तुम्हारी बातें कभी नहीं मानेंगे, और तुमसे बातें भी करते रहेंगे, साथ ही साथ तुम जो भी कहोगे उस पर वो कटाक्ष ही करेंगे। इन सारी समस्याओं का ना एक ही समाधान है, उन सबसे कह दो कि वो खुद आकर मुझसे बात करे, और तुम ना किसी के सवाल का कोई जवाब देने के लिए बाध्य नहीं हो, तो इसलिए वैसी चीज़ों में मत पड़ा करो। मुझे पता है कि कष्ट का ये दौर बहुत लंबा चला है, और मेरी कुछ बच्चों को, खासकर कुछ बेटियों को ऐसा लगता है कि शायद ज़िंदगी ऐसे ही ख़त्म भी हो जाएगी और कभी उनकी इच्छा पूरी नहीं हो पाएगी। लेकिन मैं बता दूं कि अब तुम्हारे अंदर तकलीफ़ों के बावजूद भी एक विचार है ना, विश्वास वाला विचार कि मेरे बाबा सब ठीक कर रहे हैं, तो यही विचार तुम्हारी ज़िंदगी को बदलेगा। तुम्हें बहुत पहले ही किसी दूसरे रास्ते पर जाना था, पर तब तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं थी। आज जब साक्षात तुम्हारे सामने खड़ा हूँ तो तुम्हारे अंदर हिम्मत है। कुछ साल बस बर्बाद हुए हैं तुम्हारे, और मैं ये कहूँगा कि वो बर्बाद नहीं हुए हैं। उस दौरान तुमने सीखा है, भक्ति सीखा है, रूठना मनाना सीखा है, सब सीखा है। सबसे बड़ी सीख जो तुम्हें मिली है ना, वो है इंसानों को पहचानना। तो इसलिए मैं तुमसे अब यही कहूँगा कि अब आगे जो मार्ग जो रह रहकर धुंधली धुंधली सी तुम्हें नज़र आ रही है ना, उसी मार्ग पर तुम्हें आगे चलना है, तो उसके लिए आगे मेहनत करो। और एक बात कहता हूँ तुमसे, यदि तुम भेंट देने के लिए मेरे वस्त्र खरीदना चाहते हो, मुझे भेंट देने के लिए, तो वो सही है, पर जो मेरे पहने हुए वस्त्र है ना, तुम उन्हें खरीदो मत। मैं आशीर्वाद स्वरूप, प्रसाद स्वरूप तुम्हें वो दूंगा, खुद दूंगा। सबूरी रखो, थोड़ी और सबूरी रखो, तो वो खुद आशीर्वाद तुम्हारे पास चल कर आएगी। तुम सोचना ज़रा कि तुम कोई चीज़ इतने दिन से मांग रहे हो, फिर भी मैं क्यों नहीं दे रहा, जबकि कई चीज़ें तुम एक बार कहते हो और झटके में मिल जाती है। यदि नहीं दे रहा हूँ तो किसी खास अवसर का इंतज़ार है। उस पल जब दूंगा ना, तब वो बहुत अनमोल हो जाएगा, और वो उसी पल के लिए बना है। तब तक तुम्हें निश्चित ही सबूरी तो रखना पड़ेगा। अब की बार ना, जब भी प्रसाद वितरण करने जाना तो अपने हाथ से बना कर ले जाना। जैसा बनेगा वो सोचो मत। जहाँ तुम उस प्रसाद को बनाते वक्त मेरी ऊदी डालोगे और मेरा नाम जाप करके बनाओगे ना, तो वो प्रसाद एकदम अलौकिक हो जाएगा। इतना स्वाद उसमें रहेगा ना कि हर इंसान पूछेगा किसने बनाया है। तुम्हारी भक्ति का वो प्रसाद बनकर आएगा, मेरे प्यार का वो प्रसाद बनकर आएगा। इसलिए चिंता मत करो। तुम अच्छा बनाते हो, खराब बनाते हो, इसकी तो चिंता ही मत करो। बस प्रेम दो मुझे, और खूब प्रेम मिलेगा तुम्हें। हाँ, कुछ लोगों की आदतें होती हैं कि वो सामान देकर सामने वाले को सोचते हैं कि उन्हें खरीद लूँ, उनका मन भटका दूँ और अपने हिसाब से काम करवाऊँ। ऐसा पहले तुम्हारे साथ भी कई लोगों ने किया है। पहले तुम भटक भी जाते थे, पर अब वैसी कोई बात है ही नहीं। तो अब तुम किसी के ऋणी नहीं रहोगे। कोई ज़बरदस्ती कुछ दे भी रहा है तो समझ लो कि वो अपना ही ऋण चुका रहा है, इसलिए उसे स्वीकार करो। और लौटाने के भाव मत रखो। लौटाना मेरा काम है, मैं कैसे लौटवाऊंगा ये सब मुझ पर छोड़ दो। हमेशा खुश रहो, हमेशा मुस्कुराते रहो। परिवार के बीच में जो खड़ा होकर दरारें पैदा कर रहा है ना, उस इंसान का सच इसी महीने सबको दिख जाएगा।